नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे एनिमल न्यूट्रिशन के टेस्ट पेपर की। तो देखो, इसमें पहला क्वेश्चन है कि जानवर के शरीर में खनिज की मात्रा शरीर के वजन का कितना प्रतिशत होती है। तो वो होती है 3% होती है। और जानवर के शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है वो शरीर के वजन का कितना परसेंट होती है, वो 8% होती है। और पानी की बात करें हम, तो पानी की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 60 से 70% होती है। ठीक है ना। अब देखो, अगला क्वेश्चन है कि जानवरों के भोजन में चारे और दाने का अनुपात कितना होना चाहिए। तो 2:1 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ट्रायल एंड एरर मेथड किस जानवर में राशन निर्माण की प्रचलित विधि है। तो ये सूअर में काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अच्छी दलहनी है तैयार की जाती है। तो ये रिचका से तैयार की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हरे चारे को वर्ष भर संरक्षित रखने का तरीका है। तो हरे चारे को साइलेज बनाकर वर्ष भर के लिए संरक्षित रख सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये तो हरे चारे की बात हो गई। अब हम बात करें सूखे चारे की, तो सूखे चारे को हम हे बनाकर पूरी साल के लिए संरक्षित रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साइलेज बनाते समय चारे में सूक्ष्म पदार्थ की मात्रा होनी चाहिए। तो 30 से 35% उसमें ड्राई मैटर होना चाहिए, यानी सूक्ष्म पदार्थ होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, साइलेज में कितने प्रतिशत नमक मिलाया जाता है। तो साइलेज के स्वाद को बढ़ाने के लिए उसमें 0.5% नमक मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन युक्त दाना नहीं है। तो सीरा आ जाएगा, इसमें सीरा होता है वो प्रोटीन युक्त दाना नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल्स की कुल संख्या कितनी होती है। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 6 होती है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा होती है तो कितनी होती है, 16% होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एसिड डिटर्जेंट सोलुबल का उदाहरण है। तो इसमें आ जाएगा हेमीसेलुलोज। अगला है, एडीएफ ज्ञात करने का सही सूत्र है। एडीएफ का मतलब क्या होता है यहाँ, एसिड डिटर्जेंट फाइबर। तो सही सूत्र क्या है इसका, एडीएफ बराबर एनडीएफ माइनस एडीएफ। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि एन नाइट्रोजनीय पदार्थ नहीं है। तो इसमें क्रूड प्रोटीन होती है, वो एन नाइट्रोजनीय पदार्थ नहीं है। देखो, अगला क्वेश्चन है कि मोरिसन फीडिंग स्टैंडर्ड आधारित है। तो ये किस पर आधारित है। तो देखो, डीसीपी, टीडीएन और डीएम पर आधारित है। डीसीपी का मतलब क्या होता है, डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन। और टीडीएन का मतलब क्या होता है, टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट। और डीएम का मतलब क्या होता है, ड्राई मैटर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है देखो कि सकल ऊर्जा मापने के लिए उपयुक्त उपकरण है। तो क्या काम में लेते हैं हम, बॉम्ब कैलोरीमीटर काम में लेते हैं। और रसायन के तौर पर जो हम काम में लेते हैं वो क्या काम में लेते हैं, बेंजोइक एसिड काम में लेते हैं। अगला है, 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी पीएफबी प्राप्त होती है। 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी पीएफबी, पीएफबी का मतलब होता है यहाँ फिजियोलॉजिकल फ्यूल वॉल्यूम। ठीक है ना। तो कितनी होती है, 4 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सीरा में पाए जाने वाला पोषक विरोधी कारक कौन सा है। तो सीरा में ऑक्जेलेट होता है, वो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है, यानी कि पोषक विरोधी कारक होता है। अगला क्वेश्चन है कि बकरी के बच्चे को क्रीप राशन कब खिलाना शुरू करना चाहिए। तो 15 दिन की उम्र पर क्रीप राशन देना चालू करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि रक्त शर्करा यानी कि ब्लड शुगर किसे कहा जाता है। तो ग्लूकोज को दोस्तों ब्लड शुगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है देखो, प्रोपियोनेट के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से एटीपी की कितनी संख्या प्राप्त होती है। तो 17 एटीपी प्राप्त होती है। 17 एटीपी कब प्राप्त होती है, जब प्रोपियोनेट का एक अणु का क्या होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, तब 17 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है कि स्टार्च क्या है। स्टार्च किसका उदाहरण है। तो ये पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है देखो कि कोलेस्ट्रॉल का अग्रगामी पदार्थ, कोलेस्ट्रॉल का अग्रगामी पदार्थ है तो वो हो जाएगा विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है, रूमिनल माइक्रोफ्लोरा किसे कहा जाता है। तो जीवाणु होते हैं उनको क्या कहा जाता है, रूमिनल माइक्रोफ्लोरा कहा जाता है, जो कि रूमन के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूमिनल परिस्थितिकी से प्रोटोजोआ का चयनित निष्कासन करना क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, डिफोनेशन कहलाता है। डिफोनेशन क्या होता है, रूमिनल परिस्थिति से प्रोटोजोआ का चयनित निष्कासन करना क्या कहलाता है, डिफोनेशन कहलाता है। ठीक है ना। तो देखो, अगला क्वेश्चन है, सुअर में अति आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। तो लाइसिन होता है, वो क्या होता है, एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। किसमें, सुअर में। अगला है कि मिनी रूमिनेंट किसे कहा जाता है। मिनी रूमिनेंट किसे कहा जाता है। तो जो प्रोटोजोआ होते हैं उनको क्या कहा जाता है, मिनी रूमिनेंट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भूसे का यूरिया उपचार का फायदा क्या है।
यानी कि जो यूरिया उपचार करते हैं भूसे का, उससे क्या फ़ायदा होता है? तो देखो, एक तो क्रूड प्रोटीन और पाचकता और ऊर्जा की मात्रा उसमें बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, यूरिया किसे नहीं खिलाना चाहिए? किसे नहीं खिलाना चाहिए? तो देखो, एक तो नॉन रूमिनेंट्स को नहीं खिलाना चाहिए। क्यों नहीं खिलाना चाहिए? क्योंकि उनके अंदर रूमन नहीं होता है। और दूसरा, बछड़ा जिसकी उम्र 6 माह से कम हो उसे नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि जो रूमन का विकास होता है वो 6 माह पर होता है। इसलिए जो जो यूरिया खिलाना चाहिए वो 6 माह से अधिक अधिक वाले बछड़ों को खिलाना चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि भेड़ में स्पेक्टिकल आई डिजीज किसकी कमी से होता है? तो ये कॉपर की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? कॉपर की कमी से होता है। देखो, अगला क्वेश्चन है कि पोल्ट्री में पॉलीन्यूराइटिस किसकी कमी से होता है? तो ये विटामिन बी की कमी से होता है या थायमिन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैंड स्टेगर बीमारी होती है वो सेलेनियम की अधिकता से होती है। अगला क्वेश्चन है कि फॉस्फोरस की कमी से संबंधित बीमारी कौन कौन सी है? तो एक तो पीपीएच हो जाएगी और एक पाइका हो जाएगी। ये फॉस्फोरस की कमी से संबंधित है। पीपीएच का मतलब क्या होता है? पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गैर रोगजनक कारक। गैर रोगजनक जीवित सूक्ष्म जीवियों का कल्चर जो मुंह के रास्ते दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? हम प्रोबायोटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोबायोटिक्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पशुओं की विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति के लिए उनके मूल भोजन में अल्प मात्रा में जोड़े जाने वाले रसायन क्या कहलाते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसकी परिभाषा भी आ सकती है, तो इसको क्या बोलते हैं? हम फीड एडिटिव बोलते हैं। फीड एडिटिव का मतलब क्या होता है? यानी कि मूल भोजन में अल्प मात्रा में जोड़े जाने वाले रसायन क्या कहलाते हैं? फीड एडिटिव कहलाते हैं। फीड फीड यानी भोजन, एडिटिव मतलब ऐड करना, भोजन में ऐड करने वाले जो रसायन होते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि मुर्गी में कर्ड टू पैरालाइसिस किसकी कमी से होती है? तो ये विटामिन B2 की कमी से होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूरिया का कितने प्रतिशत हिस्सा रूमन के अंदर अमोनिया में बदल जाता है? तो ये 100% जो हिस्सा होता है वो अमोनिया में बदल जाता है यूरिया का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम में कौन सी धातु पाई जाती है? तो उसमें क्या पाई जाती है? कॉपर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि गाय में आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या होती है वो 0 होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पोषक विरोधी कारक सामान्यतः पाए जाते हैं। तो ये जो कच्ची सामग्री होती है ना, उनमें क्या पाए जाते हैं? पोषक विरोधी कारक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो, पचित ऊर्जा का सही सूत्र क्या है? पचित ऊर्जा का सही सूत्र यही है, सकल ऊर्जा माइनस मल ऊर्जा। अगला है एनआरसी कौन से देश का फीडिंग स्टैंडर्ड है? तो ये यूएसए का फीडिंग स्टैंडर्ड है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सकल ऊर्जा मापने के लिए उपयुक्त रसायन है? तो ये बेंजोइक एसिड है, जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से ट्रू कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो लिग्निन है वो एक ट्रू कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अगला क्वेश्चन है कुल राख यानी कि टोटल आस किसे दर्शाती है? तो ये खनिज की मात्रा को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है कि अच्छा साइलेज किन फसलों से तैयार किया जाता है? तो वे फसल जिनमें घुलनशील शर्करा की मात्रा ज़्यादा होती है उनसे अच्छा साइलेज बनाया जाता है, ठीक है। तो ऐसी फसल जिनमें घुलनशील शर्करा की मात्रा ज़्यादा होती है उनसे अच्छा साइलेज बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि साइलेज में गंध को कम करने के लिए क्या मिलाते हैं? तो इसमें मिलाते हैं सोडियम मेटा बाइसल्फाइड मिलाते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन है कि मेलार्ड अभिक्रिया के लिए संवेदनशील अमीनो अम्ल है वो कौन सा है? लाइसिन है। अगला क्वेश्चन है एक समय में पशु द्वारा ग्रहण किए गए भोजन की मात्रा क्या बोलते हैं? हम डाइट बोलते हैं, खुराक बोलते हैं। एक समय में पशु द्वारा ग्रहण किए गए भोजन की मात्रा क्या बोलते हैं? हम खुराक बोलते हैं। और 24 घंटे में पशु द्वारा ग्रहण किए गए भोजन की मात्रा क्या बोलते हैं? हम राशन बोलते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि वेरी गुड साइलेज का पीएच कितना होता है? तो ये होता है 3.5 से 4.2 होता है। अगला क्वेश्चन है, देखो, साइलेज में कितने प्रतिशत सीरा मिलाया जाता है? तो 3 से 3.5% सीरा मिलाया जाता है। और नमक कितना मिलाया जाता है? 0.5% नमक मिलाया जाता है और 1% यूरिया मिलाया जाता है। तो आपको याद रखना है एक्स्ट्रा फैक्ट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि रूमन में सूक्ष्म जीवियों की संख्या का निर्धारण कौन करते हैं? तो रूमन में जो सूक्ष्म जीवियों की संख्या का निर्धारण करते हैं वो कौन करते हैं? प्रोटोजोआ करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रूमिनल किण्वन से बनने वाली गैसों का सही अनुपात क्या है? तो रूमिनल किण्वन से 2 गैसें बनती हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और एक मीथेन बनती है। तो इनका अनुपात कितना होता है? 65:35 होता है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि दुग्ध वसा निर्माण के लिए जिम्मेदार BFA है। BFA का मतलब ये होता है वोलेटाइल फैटी एसिड। तो वो कौन सा है? एसीटेट है। अगला क्वेश्चन है कार्प स्टार्टर राशन
में होता है। तो कार्ब स्टार्टर राशन होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ होती है? देखो, एक तो 19% तो उसमें डीसीपी होती है, डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन होती है, और 25% क्या होती है? सीपी होती है, क्रूड प्रोटीन होती है, और 75% टीडीएन होता है, यानी कि टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट होता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि रूमिनेंट के भोजन में पाई जाने वाली ट्रू प्रोटीन का कितना हिस्सा रूमन को बाईपास कर जाता है? तो ये 40% हिस्सा होता है, वो रूमन को बाईपास कर जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि वह राशन जो पशु की समस्त आवश्यकता उसके शरीर के वजन के हिसाब से पूरी करता है, उसको क्या बोलते हैं? हम आदर्श राशन बोलते हैं, आइडियल राशन बोलते हैं। आइडियल राशन किसे बोलते हैं? वह भोजन जो पशु को उसके वजन के हिसाब से दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? हम आदर्श राशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों में चयनित भोजन को रोकने के लिए कौन सी विधि सबसे अच्छी है? पक्षियों में चयनित भोजन को रोकने के लिए कौन सी फीडिंग सबसे अच्छी है? तो ये हो जाएगी हुल मास, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एग वाइट इंजरी फैक्टर कहा जाता है। एग वाइट इंजरी फैक्टर किसे कहा जाता है? एबिडीन को कहा जाता है। और एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर किसको कहते हैं? बायोटीन को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्रूड प्रोटीन निकालने का सही सूत्र है। क्रूड प्रोटीन कब निकालते हैं? नाइट्रोजन की मात्रा का 6.25 से मल्टीप्लाई करके क्या निकालती है? क्रूड प्रोटीन निकालते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मूंगफली की खल में पाए जाने वाला हानिकारक तत्व है, तो इसमें कौन सा पाया जाता है? अफ्लाटॉक्सिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम ग्लूकोज से कितना उपापचयी पानी बनता है? तो ये बनता है 0.60 ग्राम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि दूध में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है, तो लैक्टोज होता है, वो दूध में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आंतों से कैल्शियम का अवशोषण कराने वाला हार्मोन कौन सा है? तो यह इसमें आ जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी होता है, वो हार्मोन की तरह कार्य करता है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आंतों से कैल्शियम का अवशोषण कराता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बछड़े में काप स्टार्टर राशन देना शुरू करते हैं, तो 2 सप्ताह की उम्र से काप स्टार्टर राशन देना शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिल्ली में आवश्यक अमीनो अम्ल कौन सा पाया जाता है? तो पाया जाता है टाउरिन, ठीक है। अगला है कि कॉपर के विपरीत कार्य करता है, तो मोलिब्डेनम होता है, वो कॉपर के विपरीत कार्य करता है। ये क्या होते हैं? एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि क्रेजी चिक डिजीज किसकी कमी से होता है? तो ये विटामिन ई की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च एक्विवेलेंट सिस्टम किसने दिया था? तो ये केलर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि जानवरों को खिलाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाने वाला एनपीएन का मतलब होता है नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन है, तो ये क्या है? यूरिया, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है कि ईथर एक्सट्रेट मापने की विधि है, तो वो कौन सी है? सॉक्सलेट एपरेटस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दाने में क्रूड फाइबर एवं टीडीएन क्रम से होता है, तो दाने में जो क्रूड फाइबर होता है ना, वो तो 18% से कम होता है, और टीडीएन की मात्रा होती है वो 60% से ज़्यादा होती है, ठीक है। अगला है कि भैंस में उत्पादन राशन देते हैं, उत्पादन राशन कितना देते हैं? 1 kg दाना देते हैं, और 2 किलो दूध उत्पादन पर। अगर भैंस 2 किलो दूध उत्पादन कर रही है तो 100 कितना दाना देंगे? 1 kg दाना देंगे, ठीक है। अगला है कि गाय में जीवन निर्वाह राशन दिया जाता है, कितना देते हैं? 4 किलो भूसा देते हैं और 1 kg दाना देते हैं, जीवन निर्वाह राशन। जीवन निर्वाह राशन क्या होता है? जो पशु की जीने के लिए दिया जाता है, इससे शरीर का ना तो वजन बढ़ता है और ना ही घटता है, उसको क्या बोलते हैं? हम जीवन निर्वाह राशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वसा रहित पशु शरीर में पानी, प्रोटीन, खनिज का अनुपात कितना होता है? तो 19:5:1 होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जानवरों में मीथेन के रूप में कितने प्रतिशत सकल ऊर्जा का ह्रास होता है? कमी होती है, तो वो कितनी होती है? 7 से 9% होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कम गुणवत्ता वाले चारे के जैविक उपचार में कौन सा एंजाइम काम लेते हैं? तो वो लेते हैं हम सेलुलेज एंजाइम, ये बहुत ही मोस्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन जिनमें सल्फर पाया जाता है, तो कौन कौन सी विटामिन हो जाएंगी? तो थायमिन हो जाएगी और एक बायोटीन हो जाएगी, यानी कि विटामिन B1 और विटामिन B7, ठीक है दोस्तों। तो ये एनिमल न्यूट्रिशन का जो टेस्ट पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, ये कंप्लीट हुए। आपको वीडियो को बढ़िया तरीक़ा से देखना है और पढ़ाई करनी है, और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करना है। धन्यवाद।